Hello dear students, this is your guide and mentor, Mrs. Memuna Bombewala. I would want to tell you that how we are starting with this foundation course, and I want to orient you with the basic concepts of the foundation course. देखिए बेटा, हम इस foundation course में first 6 months you will be getting videos every day, okay? You will be getting videos every day plus in the like जिस इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए you will be getting one recorded video link also which will be a YouTube link, ठीक है? एंड प्लस ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जो रेफरेंस बुक का मटेरियल चाहिए वो अपलोड होगा, राइट? एंड दिस विल बी अपलोडेड ऑन द डेली बेसिस, ठीक है? आज अपलोड हुआ एक वीडियो, उसके लिए अगर ज़रूरत है तो RVM, उसके लिए अगर ज़रूरत है तो एक उसके लिए स्टडी मटेरियल। ऐसा करते 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 वी कंप्लीट वन चैप्टर एंड दैट इज हाउ वी विल कंटिन्यू और वी विल स्टार्ट स्टडिंग वेरियस टॉपिक्स इन द फाउंडेशन कोर्स, ठीक है? हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम फाउंडेशन कोर्स में जो सेमेस्टर 5 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी पर ज़्यादा जोर दें ताकि आपके सेमेस्टर 5 के का एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो, प्लस हम GPAT की ऑटोमेटिकली तैयारी कर पाए, ठीक है? दिस इज़ वन कि आपको वीडियो कंटेंट किस तरीके से आएगा, ठीक है? ये होगा आपका मंडे टू फ्राइडे का प्लान, और सैटरडे एवरी वीक आई विल बी टेकिंग अ लाइव क्लास, ठीक है? जिसमें हम इस हफ्ते में जितना भी हमने पढ़ा, जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने किया, वो हम आराम से क्वेश्चंस, उसके क्वेरीज, उसके डाउट्स, उससे रिलेटेड इंटरेक्शन, इवन एक चेक तुम पर कि तुमने ये 5 दिन वीडियोस बराबर से देखे या नहीं देखे, ये सब हम सैटरडे की क्लास में लेंगे, ठीक है? 1-2 हफ्ते के बाद से वी विल स्टार्ट विद अ वीकली टेस्ट आल्सो, वीकली टेस्ट। दिस टेस्ट would be it will be an evaluation. This test will be a topic wise test, ठीक है? इट विल बी अ टॉपिक वाइज टेस्ट कि भाई आज तुम ये पढ़ रहे हो और ये धीरे धीरे एक टॉपिक पर टेस्ट है और तुम्हारी कंप्लीट ग्रिप आ रही है इस सब्जेक्ट पे जो हम कोर सब्जेक्ट्स बोल के यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक? दिस इज द प्लान बट दैट वी आर डूइंग इन द फाउंडेशन कोर्स। देन while we after 6 months after the foundation course we will start, this is the foundation course plan, okay? Then after this foundation course we will go for the intensive coaching जिसमें हम 5 days of the week पढ़ेंगे, मतलब लाइव क्लास में, इंटरैक्टिव क्लास में, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे इंटरैक्टिव क्लास में हम पढ़ेंगे 5 days और 6th डे पर टेस्ट देंगे, प्लस ये 5 days पे वी विल डू DPT ऑल्सो, मतलब वी विल सॉल्व डेली प्रैक्टिस पेपर्स ऑल्सो। मतलब जनवरी के ऑनवर्ड्स हम लोग पूरे 6 days टेस्ट और 5 days पढ़ाई और 1 दिन टेस्ट, वो भी इलेबोरेटिव टेस्ट, नॉट लाइक वेरी स्पेसिफिक टेस्ट विद अननोन टॉपिक्स कि भाई तुमको जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे टेस्ट आते जाएंगे और हम ये टेस्ट हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों इवेलुएट करने के लिए ये वाला टेस्ट हम यूज़ करेंगे। ये हुई हमारी बात क्या है कि हमारा फाउंडेशन कोर्स में हम क्या करेंगे और इंटेंसिव कोर्स हमारा जो ये 15 महीने चलता रहेगा उसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ टू स्टार्ट विद एज ए स्टूडेंट व्हाट वी विल डू इज डे 1 से एक हैबिट बनाएंगे कि हम जैसे हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ अभी एक मेडकेम और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेडकेम के लिए हम क्या करेंगे कि एक बुक स्टार्ट लेंगे अराउंड 200-250 पेजेस की, इसमें हम शुरू के 4-5 पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ देंगे। और मेरी बात सुनिए, आप इंडेक्स कैसे बनेगा, और इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम रिकॉर्ड बुक में इंडेक्स बनाते हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम बस उठाते हैं और मार्क्स डाल देते हैं उसमें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पर इंडेक्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल जब 2 साल बाद हम GPAT के एग्जाम के लिए बैठने वाले रहेंगे तब इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि हम खुद डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे कि पढ़े क्या, छोड़े क्या, क्या देखें, किधर से शुरू करें, किधर से खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वी वुड डू दिस इज दैट वी विल मेक अ प्रॉपर इंडेक्स सो दैट रिविजन के टाइम पे हमारे को रहेगा हमारे सामने कि हमारे पास ये 300-400 टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं, तो मेरे को कितने मिनट लगने चाहिए एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए, आई विल हैव अ फेयर आइडिया।
तो what I'll do is I'll make an index for myself. Everything that I'll do, I'll make an index. कैसे? I'll write serial number, I'll write topic, right? I'll write topic या फिर I should say chapter covered. Then I should say जो RVL के थ्रू मुझको मिला, रिकॉर्डेड वीडियो लिंक्स के तरफ के थ्रू मुझको मिला, और आई शुड ऑल्सो से कि आई शुड से डिक्लेयर्ड सिलेबस. ऐसा कोई सिलेबस नहीं जो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई आज हम तुमको ये फलाना PDF फॉरवर्ड कर रहे हैं, तुम ये PDF पढ़ के आओ और कल की क्लास में हम इसको वापस लेंगे, डिस्कस करेंगे. तो यू शुड नो कि ये सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये नीचे इधर आया, तो हमारे पास पूरा एक प्रॉपर इंडेक्सिंग रहेंगी फ्रॉम द बिगिनिंग. Clear everybody? So this was about one कि हम फाउंडेशन कोर्स में और हम इंटेंसिव कोचिंग में क्या करने वाले हैं, एक चीज़. दूसरी चीज़ कि हमारा इंडेक्स हम किस तरीके से बनाएंगे, और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लासेस या तो लाइव लेक्चर्स या तो रिकॉर्डेड वीडियोस, तो हमारी मदर बुक हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. एक तो हमने मदर बुक में एक बात देखी कि हमने इंडेक्स कैसे बनाना है, ठीक है. और दूसरी बात, जब हम क्लास करेंगे लाइव क्लास, तब हम पूरा डिटेल में जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे रनिंग नोट्स में आना चाहिए, ठीक है. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रनिंग नोट्स ऐसे गिच करके नहीं लिखने हैं, छुट्टे लिखने हैं. नो, कीप डिस्टेंस, कीप स्पेस. क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ाया वीडियो में, तुम रेफरेंस बुक से पढ़ोगे. वो रेफरेंस बुक्स जो मैंने तुमको PDF अपलोड करके दिए, मैंने क्या किया, PDF में भी अंडरलाइन करके रखे पॉइंट्स, ताकि तुमको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने में आसानी हो और इजी, कम टाइम में तुम पढ़ पाओ. अब तुमको ऐसा लगता है कि ये हो गया, ये एक काम, ये रेफरेंस बुक, ठीक है. तुमको ऐसा लगता है कि तुमने यही सब्जेक्ट किसी और जगह से पहले पढ़ा है, तुम्हारे किसी कॉलेज के टीचर ने पहले पढ़ाया है, या तुमने किसी तरीके से अपने आप से पहले पढ़ा है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, पुट इट इन योर रनिंग नोट्स. और जब तुम कोई पॉइंट ऐड करो तुम्हारे बिहाफ पे, तो जस्ट राइट इट लाइक दिस. जैसे फॉर एग्जांपल त्रिपाठी पेज नंबर 28, शॉर्ट में ही, मतलब हम जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में रेफरेंस लिखते हैं इतना इलैबोरेट करके उतना नहीं, लेकिन रेफरेंस लिखो इसलिए ताकि कल अगर तुमने वो पॉइंट पढ़ा, कहाँ से लाया यार ये पॉइंट, इतना कंटेंट हो गया, मैंने पढ़ा तो था पर कुछ याद नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, कहाँ से आया था, उसमें आपका दिमाग अटका हुआ रहता है. यू कंटिन्यूसली फाइंड आउट कि कौन सी बुक में से मैंने पढ़ा था ये, एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. इफ यू राइट अ रेफरेंस देयर एंड देन कि मैंने ये त्रिपाठी पेज नंबर 28, तो कभी अगर बैक चेक करना है कि कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं समझ लिया मैंने, तो यू हैव अ रेफरेंस कि यहाँ से मैंने ये लिखा था, या फिर फलाने सर का नोटबुक पेज नंबर दिस, ऐसे डाल के रखो. दैट विल मेक इट ईजियर. तो ये क्या बात हो गई हमारी इंडेक्स की, ये मदर बुक और मदर बुक मेंटेनेंस की, करेक्ट. And I would suggest that, for example, I will be starting with the first subject, that is medicinal chemistry and pharmacology, in a clubbed way. I don't treat it as two subjects. I will treat it as one subject only. And I say that when you decide on this subject, medchem and pharmacology, then one book for medchem and one book for pathology only. ये नहीं कि हम GPAT पढ़ रहे हैं तो हमने 10 बुक में से पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से भी इकोलॉजी, वहाँ से भी वहाँ. चैप्टर वाइज हम बुक चेंज कर सकते हैं कि भाई हमको हार्मोन्स ये वाली बुक में से पढ़ना है, हमको स्टेरॉइड्स यहाँ से पढ़ना है, हमको एंटीबायोटिक्स यहाँ से पढ़ना, वो समझ में आता. लेकिन हम ये बोले कि मैं एंटीबायोटिक्स विल्सन एंड गिस्वाल्ड से भी, फोए से भी, गुडमन एंड गिलमन में से भी, सातोस्करन भंडारकर में से भी, त्रिपाठी में से भी, वह सब ना. वी जस्ट वेस्ट टाइम. एक बुक कोलॉजी, एक बुक मेडकेम. मैं जो बुक ऑफ चॉइस करती हूँ वो है विल्सन एंड गिस्वाल्ड मेडकेम और त्रिपाठी कोलॉजी, और कुछ चैप्टर्स के लिए कोलॉजी के लिए वी यूज लिपन एंड कॉट. आई टेल यू व्हेन आई यूज लिपन एंड कॉट, ठीक है. मैंने जब तुमको पढ़ाया तो मैं तुमको सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे चुकी रहती, लेकिन तुम अपना टाइम एक रेफरेंस बुक के साथ स्पेंड करना सिर्फ. डू नॉट यूज बुक्स लाइक पीयूष एंड पियर्सन फॉर मेडकेम एंड कोलॉजी. मैं ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलूँ, मैं सिर्फ मेडकेम और कोलॉजी जो हम
बिगिनिंग क्लासेस में, और फिर जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, आई ऑलवेज टेल यू कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा रेफरेंस बुक आई हैव यूज एंड आई वांट यू टू यूज, करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट विथ मदर बुक राइट. मतलब ये जो हमारी मदर बुक है, हमारे साल के एंड में ये वो बुक रहेगी कि भाई हम जब एग्जाम के पहले पढ़ने वाले हैं, सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं, तो हम बस ये मदर बुक में से फट 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 पूरा रिवाइज कर लें. हमको उस वक्त यहाँ से ये बुक, वहाँ से वो बुक, वहाँ से वो बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट. और ये जो मदर बुक हम बना रहे हैं वो ना सिर्फ जीपैट के लिए, लेकिन नाइपर भी ऐसे ही बस घुमाएंगे तुम्हारा नाइपर, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी DI, फार्मासिस्ट, सेतु, आरोग्य, किसी भी किस्म का जो एग्जाम तुम देने वाले हो, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का, उसके लिए तुम्हारी ये मदर बुक. सो दैट विल बी लाइक योर रेफरेंस बुक, योर मदर बुक मेड बाय यू, एंड दैट इज अ नीड, दैट्स अ नीड फॉर जीपैट कि तुम. और ये जो मदर बुक जब तुम बनाते हो, जैसे तुमने पहली बार बनाया, मेक इट अ पॉइंट दैट यू यूज कलर्ड पेन्स ऑल्सो इन इट. बहुत अजीब लगता है कि जीपैट पढ़ा रहे हैं कि क्या ब्यूटिफिकेशन सिखा रहे हैं, अजीब लगता है, लेकिन हम एज स्टूडेंट्स, हम एज टीचर्स, हम सब वो बुक पसंद करते हैं जो कलरफुल है. हमारी मेमोरी एनहेंस होती जब टाइटल्स रेड से और कंटेंट ब्लू से लिखा हुआ है, और फिर कोई नया पॉइंट डाल रहे वो ऑरेंज से लिख दिया, कोई नया लाया पर्पल से लिख दिया, अरे एकदम हाँ ये वाला पॉइंट अलग है. इस पर एक स्पेशल जो था, जब तुम एग्जाम देने बैठते हो तुमको बराबर वो पर्पल कलर वाला पॉइंट वहाँ पे नजर आता है बेटा. That is one basic orientation pattern that we are going to follow, that we are going to continue. तो आज हमने हमारे क्लास में सिर्फ ये डिस्कस कर लिया कि हम मदर बुक कैसे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इंडेक्स बराबर बनाएंगे, हम मेडकेम और कोलॉजी के लिए एक ही बुक यूज़ करेंगे, और हम डेली एक क्लास, अगर इंटेंसिव है तो एक क्लास, और अगर फाउंडेशन में है तो एक वीडियो रोज़ देखेंगे, और रोज़ अपडेट करेंगे कि मैम वीडियो इज़ डन ऑन द एप्लीकेशन डेली, और एवरी सैटरडेज को एक इंटरैक्टिव क्लास लेंगे, ठीक है. सो सी यू वेरी सून विद come and enjoy studying. Plus one more important thing I would say is, ये जो 5-6 महीने फाउंडेशन के, इस वक्त हम तुमको ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, हम इस वक्त तुमको लाइट रखेंगे. आई वुड से 2 hours a day पढ़ाई पे हमारा काम हो जाएगा. लेकिन जब हम इंटेंसिव की तरफ बढ़ेंगे, जब हम इंटेंसिव पढ़ाएंगे, तब आई वुड वॉन्ट योर मैक्सिमम आवर्स ऑफ द डे एंड रिगरस. आज तुमने बहुत घंटे पढ़ लिए और अगले साल नहीं पढ़े तो कोई काम का नहीं. इसलिए आज लेट अस स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट टू prepare ourselves to win the race. Okay, so see you soon with the first live class.